रोटेशनल मोशन का पिछला क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन जैसे कि आपको मालूम है एक्सिस फिक्स्ड रहता है, बॉडी का सभी पॉइंट्स जो है सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं और उनका सेंटर जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन में लाई करता है। तो आज इसको और आगे बढ़ाते हैं, जनरल प्लेन मोशन डिस्कस करते हैं। सो आज का क्लास हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन जनरल प्लेन मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। सो जनरल प्लेन मोशन जैसे कि हमने देखा था, जनरल प्लेन मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी कैन बी सीन एज रिजल्टेंट ऑफ टू इंडिपेंडेंट मोशंस, दैट इज ट्रांसलेशन ऑफ द बॉडी विथ ए पॉइंट एंड रोटेशन ऑफ द बॉडी अबाउट द पॉइंट। और हम अपना कन्वीनियंस के लिए वो जो पॉइंट, जिस पॉइंट को हमको चूज करना है वो हम सेंटर ऑफ मास लेते हैं। सो जनरल प्लेन मोशन को हम लेते हैं ट्रांसलेशन ऑफ द बॉडी विथ सीएम एंड रोटेशन ऑफ द बॉडी अबाउट सीएम। सो ये एक बॉडी है, इसका जनरल प्लेन मोशन में इसका ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन विथ सीएम से v है एंड रोटेशन है, रोटेशन से अबाउट ओमेगा है। और हमको डिस्कस करना है इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट से यहां पर। तो ये जो जनरल प्लेन मोशन है इसको हम लेंगे ट्रांसलेशन विद सीएम, और सिर्फ अगर ट्रांसलेशन हो रहा है, सिर्फ ट्रांसलेशन हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेशन विथ सीएम प्लस एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू रोटेशन अबाउट सीएम। सो जनरल प्लेन मोशन हम अपना कन्वीनियंस के लिए जनरल प्लेन मोशन को हम देखते हैं ट्रांसलेशन ऑफ द बॉडी विथ सीएम एंड रोटेशन ऑफ द बॉडी अबाउट सीएम। सो सिर्फ ट्रांसलेशन के चलते यहां पर एंगुलर मोमेंटम होगा mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि d है, और कौन सा डायरेक्शन है, इस तरफ क्लॉकवाइज। और एंगुलर नेक्स्ट जो है एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू रोटेशन अबाउट सीएम, सो ये हो जाएगा ICM इंटू ओमेगा, और ये भी सेम डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है, इसीलिए ऐड हो गया। अगर ये रोटेशन दूसरी तरफ होता, से एंटी क्लॉकवाइज होता, तो ये जो है माइनस हो जाता। तो हमने एक पर्टिकुलर केस लिया जहां पर वेलोसिटी जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जनरल मोशन लेते हैं, सपोज वेलोसिटी कोई भी डायरेक्शन में, इन एनी डायरेक्शन, तो हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। वेलोसिटी अगर कोई भी डायरेक्शन में से उसको रिजॉल्व कर सकते हैं अलोंग एक्स एक्सिस से vx कंपोनेंट, अलोंग y पैरेलल टू y एक्सिस v बाय, और एंगुलर वेलोसिटी मान लेते हैं ओमेगा है। अब जो ट्रांसलेशन के लिए जो एंगुलर मोमेंटम है अबाउट o, वहां पर हम स्ट्रेट अवे नहीं लेकर कंपोनेंट्स के चलते, ये कंपोनेंट के चलते कितना होगा एंगुलर मोमेंटम अबाउट o, ये कंपोनेंट के चलते कितना होगा अबाउट o, एंड टोटल के लिए इसके एंगुलर वेलोसिटी के चलते कितना होगा, तीनों को ऐड करेंगे पहले ट्रांसलेशन के चलते। सो ट्रांसलेटरी वेलोसिटी जो भी था उसको हमने रिजॉल्व कर दिया। इसका क्या मतलब होता है, उसकी जगह पर हम ये दो ले रहे हैं। तो पहले इस कंपोनेंट के चलते परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस होगा। सो इस कंपोनेंट के चलते हो गया mvx dy, डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। नेक्स्ट इस कंपोनेंट के चलते, इस कंपोनेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा dx, सो ये हो जाएगा mvy dx, और इसका डायरेक्शन क्या है, इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज माइनस, और इसका भी एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरफ है ICM ओमेगा। तो मैंने यहाँ क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया। तो कन्वेंशनल में एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स आउट ऑफ पेपर, उसको पॉजिटिव लिया जाता है, क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया जाता है।
तो एक बार रिमाइंड करा देता हूं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट दैट एक्सिस इज कांस्टेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक सिलेंडर है जिसका मास m है, रेडियस r, और एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस में रखा गया, ये रफ। तो यहां पर एक इंपल्स दिया गया जो कि पासेस थ्रू सेंटर, यहां पर एक इंपल्स दिया गया थ्रू सेंटर, जिसके चलते इसका वेलोसिटी आ गया v, राइट। और बिकॉज इंपल्स सेंटर से है, कोई एंगुलर स्पीड नहीं आएगा, सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन होगा। उसके बाद जैसे जैसे वो आगे चलने लगा, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एंगुलर स्पीड भी आने लगेगा, और हमें पूछा गया कि इसका लीनियर स्पीड क्या होगा जब ये सिलेंडर जो है रोल करना शुरू कर देगा, राइट। तो हुआ क्या, हमने इंपल्स दिया और ये इंपल्स जो है सेंटर से पास हो रहा है, सो सिर्फ लीनियर वेलोसिटी आया, कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं आया। सो लोएस्ट पॉइंट का जो नेट वेलोसिटी फॉरवर्ड है, हेंस फ्रिक्शन पीछे था। फ्रिक्शन क्या कर रहा है, ट्रांसलेशन को कम कर रहा है, फ्रिक्शन इस तरफ है, ट्रांसलेशन को कम कर रहा है और रोटेशन को ला रहा है, रोटेशन को बढ़ा रहा है। सो कुछ समय के बाद एक पॉइंट आ जाएगा जब ये रोल करने लगेगा, यानी कि लोएस्ट पॉइंट का, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो है वेलोसिटी रिलेटिव टू सरफेस 0 हो जाएगा। सो उस वक्त वो मान लेते हैं कि वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी v डैश है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश या ओमेगा प्राइम है। तो इस पोजीशन, उस पोजीशन, ये क्वेश्चन को हम दो तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक फोर्स को लेकर वेलोसिटी निकाल के कर सकते हैं, और रोलिंग का कंडीशन v इक्वल टू ओमेगा r, इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन आज हम ऐसा नहीं करेंगे, आज हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इस लाइन पर कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस है, mg नॉर्मल फोर्स, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, n इक्वल टू mg, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन है। सो इनका टॉर्क यहाँ पर 0 होगा। फ्रिक्शन को प्रोड्यूस करेंगे तो फ्रिक्शन जो है O से पास हो रहा है, सो फ्रिक्शन का O से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो इसका भी टॉर्क यहाँ पर 0 होगा। तो यहाँ पर जो एक्सिस है, यहाँ पर जो एक्सिस है, इस एक्सिस में टॉर्क 0 है इस सिस्टम के लिए। तो इस सिस्टम का इस एक्सिस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सो LO जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम जो है था सिर्फ ट्रांसलेशन के लिए था, mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो r है। बाद में जो है रोलिंग है, दोनों ट्रांसलेशन है, रोटेशन है। सो ट्रांसलेशन की वजह से हो जाएगा mv डैश, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम r रहेगा, और ICM ओमेगा। सो mv प्राइम r, सिलेंडर है, सिलेंडर ICM mr²/2, और रोलिंग सरफेस रेस्ट में है। सो रोलिंग जो है, रोलिंग में v जो है ओमेगा r होगा। सो ये जो ओमेगा प्राइम है ये v प्राइम बाई r हो जाएगा, राइट। सो दोनों साइड m और r कट जाता है, v इक्वल टू v प्राइम प्लस v प्राइम बाई 2, यहाँ से v प्राइम निकल जाता है 2v/3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक स्फीयर दिया गया, सॉलिड स्फीयर, ये भी रफ सरफेस है, और एक इंपल्स दिया गया, राइट। और इंपल्स की वजह से इसका लीनियर स्पीड हो गया v, राइट। और इंपल्स के चलते एंगुलर स्पीड मान लेते हैं इस डायरेक्शन में आ गया, ओमेगा इक्वल टू से v/3r। ये इनिशियल स्टेट है, इंपल्स की वजह से ये इनिशियल
लीनियर वेलोसिटी है और एंगुलर वेलोसिटी। अब रफ सरफेस में जाने लगेगा, फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो जब ये रोल करना शुरू करता है, सपोज यहां आके रोल करना शुरू कर देता है, तो बताइए जब ये रोल करना शुरू कर दिया तब तक ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, राइट? तो इसका स्पीड v है, एंगुलर स्पीड ओमेगा है, फ्रिक्शन एक्ट करेगा। इस लाइन पर एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट पर टॉर्क 0 है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। सो ट्रांसलेशन के चलते एंगुलर मोमेंटम में mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि r है। रोटेशन के लिए ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, सो माइनस हो जाएगा, माइनस आई। सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का आई होता है 2/5 mr², और ओमेगा जो है v/3r। ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है यहाँ पर। अब जब रोल करने लगा से इसका स्पीड है v प्राइम और एंगुलर स्पीड है ओमेगा प्राइम, से ये हो जाएगा mv प्राइम r, ये क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, ICM हो जाएगा, I हो जाएगा, स्पीयर है 2/5 mr², और v ओमेगा जो है बिकॉज रोल कर रहा है, ओमेगा हो जाएगा v/r। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, m और r दोनों साइड कट जाएगा, m और r दोनों साइड कट जाएगा, 5 माइनस एलसीएम ले लीजिए 15 हो जाएगा, 15 माइनस 2 13 v/15, और उधर हो जाएगा 5 एलसीएम ले लो 7 v'/5। सो यहाँ से v प्राइम निकल जाता है, कितना निकल जाता है 3 हो जाएगा, 13v/21। तो मैं पूछा इस समय तक कितना डिस्टेंस गया। सो बिकॉज यहाँ रोल नहीं कर रहा था, फ्रिक्शन जो है म्यू इंटू एन, यानी कि म्यू एन जो है mg है, सो रिटार्डेशन हो जाएगा फोर्स बाय मास म्यू जी। सो ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी v है। थर्ड इक्वेशन यूज कर लीजिए, फाइनल वेलोसिटी 13v/21 होल स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी v² माइनस 2as। सो एस निकल जाएगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है जिसका लीनियर स्पीड v है और एंगुलर स्पीड ओमेगा है। एक इंपल्स दिया गया है, इंपल्स की वजह से लीनियर स्पीड v आ गया, एंगुलर स्पीड ओमेगा आ गया, और एक रफ सरफेस में रख दिया गया, और देखा गया कुछ देर के बाद ये रुक जाता है, इट कम्स टू रेस्ट, इट स्टॉप्स। तो बताइए ये v और ओमेगा का बीच में रिलेशन क्या है, राइट? तो जैसा पहले अप्रोच किए थे वैसे ही करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट पर टॉर्क 0 है, यहाँ से जो एक्सिस जा रहा है यहाँ पर टॉर्क 0 है, सो एंगुलर मोमेंटम जो है इस पॉइंट पर कांस्टेंट होना चाहिए। सो शुरू में एंगुलर मोमेंटम क्या है, ट्रांसलेशन के लिए mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि r है, रोटेशन दूसरी तरफ है I, हॉलो स्फीयर है 2/3 mr² ओमेगा, ये शुरू का है, दिस इज इक्वल टू फाइनल। बट क्वेश्चन में दिया है इट कम्स टू रेस्ट। सो रेस्ट मतलब दोनों 0 हो गया, लीनियर स्पीड भी 0, एंगुलर स्पीड भी 0, तो कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं है, एंगुलर मोमेंटम 0, राइट? तो यहां से निकल जाएगा v इक्वल टू 2/3 ओमेगा r। सो ये रिलेशन है शुरू का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है, ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है और ये रोल कर रहा है,
रोल कर रहा है मतलब सरफेस जो है रफ होगा। ऐसा रफ होना जरूरी नहीं है, अगर रोल कर रहा है तो स्मूथ में रहेगा तो इट विल कंटिन्यू टू रोल इनफाइनाइटली, एटलीस्ट थ्योरेटिकली। लेकिन क्वेश्चन में दिया ये रफ है और ये रोल कर रहा है। यहां एक स्मूथ वर्टिकल वॉल को हिट करता है, स्मूथ वर्टिकल वॉल को हिट करता है, इलास्टिकली हिट करता है, राइट। उसके बाद वो वापस आने लगता है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि जब फिर से रोल करने लगेगा, कोलिजन के बाद जब आने लगेगा, फिर से रोल करने लगेगा, तब उसका लीनियर स्पीड क्या होगा, राइट। तो शुरू में रोल कर रहा था, लीनियर स्पीड से v है, एंगुलर स्पीड ओमेगा है, रोल कर रहा था यानी कि v इक्वल टू ओमेगा आर, और रफ सरफेस होने के बावजूद फ्रिक्शन जीरो रहेगा क्योंकि लोएस्ट पॉइंट का जो है वेलोसिटी रिलेटिव टू सरफेस जीरो, सो फ्रिक्शन जीरो रहेगा। और ये हिट करेगा, इसको हिट करेगा, तो हिट किया तो ये v है और ये आपका ओमेगा है, और ये स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस में जब हिट करेगा इंपैक्ट जो है सिर्फ नॉर्मल होगा, इंपैक्ट नॉर्मल होगा। सो जो इंपल्स लगा इंपैक्ट की वजह से वो दैट इज पासिंग थ्रू सेंटर। इसका मतलब एंगुलर स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। एंगुलर स्पीड जो है आफ्टर इंपैक्ट, ये जो इंपल्स लगा इंपैक्ट की वजह से वो सेंटर से जा रहा है, सो एंगुलर इंपल्स जीरो है, तो एंगुलर वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा। लीनियर वेलोसिटी जो है रिवर्स आ जाएगा, और कितना होगा वो डिपेंड करता है किस तरह का कोलिजन है। लेकिन क्वेश्चन में दिया है इलास्टिक कोलिजन, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब जो स्पीड सेम रहेगा, खाली वेलोसिटी रिवर्स हो गया, राइट। अब ये आने लगेगा रफ सरफेस पे। अब लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस जीरो नहीं है, ओमेगा आर भी इस तरफ है, वी भी इस तरफ है, सो फ्रिक्शन इस तरफ एक्ट करेगा। सो ये पॉइंट, सपोज इस पॉइंट पर हम एंगुलर मोमेंटम लेते हैं, और आफ्टर सम टाइम सपोज ये रोल करने लगता है, इसका लीनियर स्पीड v प्राइम हो जाता है, राइट, और एंगुलर स्पीड जो है ओमेगा प्राइम हो जाता है। तो इस पॉइंट पर टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। सो शुरू में एंगुलर मोमेंटम क्या था, ट्रांसलेशन के लिए इस तरफ था, रोटेशन के लिए इस तरफ था। सो mvr माइनस आई ओमेगा, सॉलिड स्फीयर है, आई हो गया 2/5 mr² ओमेगा। बाद में जब रोल करने लगा, ट्रांसलेशन के लिए हो गया mvr, किस तरफ हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, और रोटेशन के लिए भी एंटी क्लॉकवाइज, 2/5 mr²। और यहां पर रोल कर रहा है, लिखा हुआ है रोल कर रहा है, यानी कि इनके बीच का रिलेशन v प्राइम हो जाएगा इक्वल टू ओमेगा प्राइम इंटू आर। सो पहले लिख देता हूं आई ओमेगा, नेक्स्ट स्टेप में चेंज कर लूंगा, m दोनों साइड कट जाएगा, m और r भी कट जाएगा, सो यहां रह जाएगा 2v, और शुरू में भी रोल कर रहा था, यहाँ पर शुरू में ये रोल कर रहा था v इक्वल टू ओमेगा आर, तो चेंज कर देता हूँ, 2/5 ओमेगा आर की जगह v लिख देता हूँ, राइट। और फाइनली v प्राइम, सो ओमेगा डैश आर जो है फिर से हो जाएगा v प्राइम, सो यहाँ से v प्राइम निकल जाएगा 3v/7। सो ऑब्जेक्ट्स जो है सर्कुलर या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स था, सिलेंडर, सब गोल ऑब्जेक्ट था। लीनियर ऑब्जेक्ट लेते हैं, रॉड लेते हैं। एक रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। ये रॉड है, इसका मास m है और लेंथ l है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस देखने के लिए कन्वीनियंट होगा इसलिए मैं इस तरह दिखाया हूँ। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस में लाई करता है, एक पार्टिकल आता है जिसका मास m है, स्पीड v, और एक एंड में हिट करता है। हिट करने के बाद ये रुक जाता है, ये पार्टिकल रुक जाता है। तो हमें पूछा गया इस कॉलिजन के बाद
इस रॉड का लीनियर स्पीड क्या होगा, एंगुलर स्पीड क्या होगा। तो पहले ये कॉलिजन है, कोई एक्सटर्नल फोर्स और नहीं है, फोर्स जो भी है इनके बीच का है, ये इसके ऊपर इंपल्स देगा इंटर्न, वो भी इसके ऊपर इंपल्स देगा, ये पेयर्स में इंटरनल, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। सो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। सो लीनियर मोमेंटम, फर्स्ट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्वेश्चन में ये दिया है कि स्ट्राइक करने के बाद ये रुक जाता है, इट कम्स टू स्टॉप। तो ये रुक जाता है, मतलब इसका लीनियर मोमेंटम 0 हो गया। अब लीनियर मोमेंटम इसका आ गया। सो इनिशियल लीनियर मोमेंटम इक्वल टू लीनियर मोमेंटम ऑफ द रॉड आफ्टर कोलिजन। से आफ्टर कोलिजन उसका वेलोसिटी v प्राइम हो गया। सो ये पहला इक्वेशन। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये हिट करके रुक गया, इसके बाद ये जाने लगेगा, इसका मोशन जो है जनरल प्लेन मोशन होगा, इसका ट्रांसलेशन भी होगा और रोटेशन भी होगा, राइट। सो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लेते हैं यहां पर, ऐसा हम कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहां ले रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है mv परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2, mv l/2, राइट। सो अगर हम यहां ले रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन की वजह से 0 हो गया, बिकॉज ये जो है सेंटर से ही पास हो रहा, सिर्फ रोटेशन नहीं, सिर्फ एंगुलर स्पीड के चलते आई ओमेगा। सो mv l/2, ICM जो है ml²/2l ओमेगा, तो यहां से ओमेगा निकल जाएगा। तो यहां पर हमने दोनों कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स अप्लाई किया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक रॉड है जिसका मास 6 m है, लेंथ 2l, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस में रखा गया, राइट। एक पार्टिकल आता है, एक पार्टिकल जिसका मास दिया गया है से, इसका मास दिया गया से 3m और लेंथ दिया गया है l, नहीं सॉरी स्पीड दिया गया है v। मास 3m, स्पीड v, ये इसको हिट करता है और स्टिक कर जाता है। और हमें पूछा गया इसके बाद जो सिस्टम बन गया, अब ये स्टिक कर गया तो दोनों मिलकर सिस्टम बन गया, इस सिस्टम का लीनियर स्पीड क्या है, एंगुलर स्पीड क्या है, राइट। तो पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, हमारे पास इनिशियल मोमेंटम था 3m इंटू वी, अब ये उसके साथ स्टिक कर गया तो मास हो जाएगा 3m प्लस 6m 9m, और वेलोसिटी, सेंटर का वेलोसिटी vcm, सो vcm हो जाएगा v/3, राइट। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये जब यहां स्टिक कर गया, ये रॉड का सेंटर था यहां पर, पार्टिकल स्टिक कर गया, इसका सेंटर यहां आ गया, तो सिस्टम का जो सेंटर है वो है बदल जाएगा, यहां पर कुछ आ जाएगा, सेट ए डिस्टेंस x। सो पहले हम x निकाल लेते हैं, यहां पर 3m आ गया, सो 3m इंटू x इक्वल टू, ये पूरा रॉड का सेंटर ये है जो कि 6m है, और उसका डिस्टेंस यहां से हो जाएगा, टोटल 2l है, तो ये हो जाएगा l, और ये डिस्टेंस हो जाएगा l-x। सो m1 r1 इक्वल टू m2 r2, 3m इंटू x इक्वल टू 6m इंटू l-x। सो यहां से आपका x निकल जाएगा 6l/9, दैट इज 2l/3। तो ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हमने निकाल लिया। और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऐसे तो हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यहां अप्लाई करें तो इसके चलते 0 हो जाएगा, वो हमारे लिए कन्वीनियंट है। जनरल प्लेन मोशन, ट्रांसलेशन विद cm एंड रोटेशन अबाउट cm सबसे कन्वीनियंट पे, तो यहां हम अप्लाई करेंगे, ये हमारे लिए सबसे कन्वीनियंट होगा। इम्पैक्ट के दौरान जो फोर्सेस था वो इंटरनल था, उनके चलते कहीं पर भी
टॉर्क नहीं होगा। तो यहां लेते हैं, सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एम वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि x है, इक्वल टू, अब एक सिस्टम बन गया आई ओमेगा। तो आई हमें निकालना पड़ेगा, राइट, आई यहां पर निकालना पड़ेगा। पहले रॉड के लिए निकाल लेते हैं। रॉड के लिए अबाउट सेंटर हो जाता है ml²/12, यहां निकालना है, प्लस md², m 6m है, d है l-x यानी कि l/3 हो जाएगा। सो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का है अबाउट दिस पॉइंट। अब पार्टिकल का लेंगे, पार्टिकल का मास 3m है और डिस्टेंस जो है 2l/3। सो ये ICM है और हमें ICM चाहिए, तो यहां से एंगुलर स्पीड निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये रॉड है, रॉड का मास 4m है, लेंथ 2l है और स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस में ऐसा है, राइट। दो पार्टिकल्स साइमल्टेनियसली हिट करते हैं, इसका मास m, स्पीड v और इसका मास m, स्पीड 4v, साइमल्टेनियसली एक साथ हिट करते हैं, ऐसा है। एक इधर से आके हिट किया, एक इधर से आके हिट किया और दोनों स्टिक कर जाते हैं। और हमें पूछा ये गया है, बताइए कोलिजन के बाद सिस्टम का लीनियर स्पीड क्या होगा और एंगुलर स्पीड क्या होगा। सो पहले लीनियर स्पीड, लेफ्ट साइड को पॉजिटिवली लेते हैं, m4v लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, उसके बाद स्टिक कर जाता है। सो टोटल मास हो जाएगा m + m 2m + 4m 6m और सेंटर का वेलोसिटी vcm। सेंटर कहाँ आ जाएगा, मासेस सेम है और एंड में हिट कर रहा है, तो सेंटर कहीं चेंज नहीं होगा, वहीं रह जाएगा। सो ये सेंटर का वेलोसिटी, राइट। मासेस अगर अलग होता तो पहले हमको सेंटर निकालना पड़ता, यहाँ वो प्रॉब्लम नहीं है, सेंटर दोनों मासेस सेम है और दोनों एंड में स्टिक किया, सो सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं आएगा। सो अब अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसके चलते एंटी क्लॉकवाइज है, इसका भी एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों ऐड हो जाएगा। सो इसका हो जाएगा mvl और इसका हो जाएगा m4vl, ये शुरू का है, इक्वल टू ICM ओमेगा। सो ICM क्या होगा, रॉड के चलते ml²/12 रॉड का, इस पार्टिकल के चलते ml², उसका भी सेम होगा ml²। ये हम यहां डाल देंगे तो ओमेगा निकल जाएगा। आगे क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन हो सकता है, मतलब v और ओमेगा निकालने के बाद आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट मेक्स वन रोटेशन। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा क्वेश्चन हमने एक पिछला क्लास में डिस्कस किया था, पिछला एक क्लास में, जहां हमने साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन एंड रोटेशन किया था। आज वहां हम नहीं जाएंगे, हमारा मेन एम्फेसिस आज का क्लास में कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई करना, उसके बाद का जो डायनेमिक्स है ये हम पहले कर चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रॉड है जिसका मास कैपिटल M है सपोज और लेंथ L है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस में रेस्ट में। एक पार्टिकल यहां हिट करता है, से विथ स्पीड u हिट करता है, राइट। और इस बार कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया गया, ये दिया गया और हमें पूछा गया है कि इसका लीनियर और एंगुलर स्पीड क्या होगा आफ्टर कोलिजन, राइट। सो पहले अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम है mu, कोलिजन के बाद सपोज इसका स्पीड आ जाता है v1 और उसका सेंटर का स्पीड आ जाता है v2, उसका सेंटर का स्पीड v2 आ जाता है, राइट। रॉड के लिए ये जो हिट है नॉट थ्रू सेंटर,
इसका क्या मतलब हुआ, ये जो इम्पल्स लगेगा इसके चलते दोनों मोशन आएगा, ट्रांसलेशन मोशन, इम्पल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंगुलर इम्पल्स, हेंस एंगुलर मोशन भी आ जाएगा। यानी कि इसका जो मोशन है जनरल प्लेन मोशन होगा, जिसको हम लेंगे ट्रांसलेशन विद सीएम एंड रोटेशन अबाउट सीएम। सो पहला प्रिंसिपल, एनी कोलिजन लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। दूसरा, ये कोलिजन के बाद इसका स्पीड इस तरफ है, मान लेते हैं v1, राइट। सो इस जगह पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लेते हैं। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था mu इंटू से डिस्टेंस दिया गया है क्वेश्चन में से x, सो mu इंटू एक्स बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन इसका हो जाएगा mv1, इसके चलते mv1 इंटू एक्स, और बिकॉज हम सेंटर में ले रहे हैं इस ट्रांसलेशन की वजह से जीरो होगा, सिर्फ इसके रोटेशन की वजह से होगा, जो कि ICM यानी कि ml²/2l इंटू ओमेगा। कितना वेरिएबल है, v1 v2 ओमेगा, 3 वेरिएबल। इक्वेशन कितना है, 2। एक और इक्वेशन चाहिए, वो यहां से निकलेगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सो यहां पर इन दोनों पॉइंट के बीच में कोलिजन हो रहा है, इन दोनों पॉइंट के बीच में कोलिजन हो रहा है। सो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको याद होगा 2 डायमेंशन में हमने क्या था, v2n माइनस v1n बाई u1n माइनस u2n इक्वल टू e, राइट। सो डिनोमिनेटर तो वेरी क्लियर है, डिनोमिनेटर एक ही है u, सेकेंड बॉडी रॉड है जो कि रेस्ट पे था, और ये हमें दिया है, खाली न्यूमरेटर हमें देखना है। कोलिजन जो है इन दोनों के बीच में हो रहा है, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है, जिस पॉइंट पर कोलिजन हो रहा है। ये पॉइंट 2 है, ये जो है ये पॉइंट 2 है, इसका वेलोसिटी निकालना। तो इसका वेलोसिटी ट्रांसलेशन की वजह से, सिर्फ ट्रांसलेशन की वजह से इसका वेलोसिटी हो जाएगा v2, और रोटेशन की वजह से इस पॉइंट का वेलोसिटी, ट्रांसलेशन की वजह से इस पॉइंट का वेलोसिटी हो गया v2, रोटेशन की वजह से हो गया ओमेगा एक्स। सो इस पॉइंट का रोटेशन की वजह से वेलोसिटी ओमेगा एक्स सेम डायरेक्शन में, तो नेट वेलोसिटी इस पॉइंट का हो गया v2 प्लस ओमेगा एक्स, राइट। नेक्स्ट इसका वेलोसिटी, ये जो पार्टिकल हिट किया आफ्टर कोलिजन, उसका वेलोसिटी v1 है, राइट। सो ये तीसरा इक्वेशन है। ये तीसरा इक्वेशन को मैं और एक बार बता रहा हूं, जिस पॉइंट पर हिट हुआ उस पॉइंट का और जो कोलाइडिंग बॉडी, उनके बीच आप अप्लाई कीजिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। उस पॉइंट का वेलोसिटी नॉर्मल डायरेक्शन में आफ्टर कोलिजन, जो हिट किया उसका वेलोसिटी बाय इनिशियल वेलोसिटीज, n क्यों यूज किया, नॉर्मल, राइट। तो ये कुछ केसेस है। पहला केसेस में हमने स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स को लिया था, सिलेंडर लिया था, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, राइट, जो राउंड है उनको लिया था। बाद में हमने रॉड को लिया। एक केस और हम डिस्कस करते हैं, टॉपलिंग। तो एक हम सिंपल सा केस लेके उसका डिस्कशन करते हैं। एक ब्लॉक है मान लेते हैं, जो कि रेस्ट में मतलब नेट फोर्स भी 0, नेट टॉर्क भी 0, यानी कि mg और n दोनों सेंटर से पास हो रहा है, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। सो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम n इक्वल टू mg, नो रोटेशन। अब हम एक काम करते हैं, फोर्स अप्लाई करना शुरू करते हैं, इसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। यही बॉडी है, एक फोर्स अप्लाई करते हैं। एक सिंपल सा केस लेते हैं, फोर्स को सेंटर से लेते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स लेते हैं सेंटर से, राइट, और AMG। आमतौर पर टॉपलिंग तब होता है जब सरफेस जो है काफी रफ है और स्लाइडिंग अलाउ नहीं करता है। सरफेस इतना ज्यादा रफ है कि स्लाइडिंग अलाउ नहीं कर रहा है, तभी टॉपल होने का चांसेस होता है। तो ये सरफेस काफी रफ है, म्यू जो है वेरी हाई, सो फ्रिक्शन जो है अपने आप को एडजस्ट करेगा ताकि दैट इज जस्ट इक्वल टू फॉरवर्ड फोर्स।
सो फ्रिक्शन जो है अपने आप को एडजस्ट करेगा सच दैट इट इज जस्ट इक्वल टू फॉरवर्ड फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन है विच इज एडजस्टेबल, 0 से लेकर μs(n) तक वेरी कर सकता। तो ये जो फोर्स आपने अप्लाई किया इसको अगर आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे ये भी बढ़ने लगेगा, और ये जब बढ़ने लगेगा तो इसका टॉर्क आ जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसका जब टॉर्क आने लगेगा तो नॉर्मल फोर्स जो कि शुरू में सेंटर से जा रहा था ये अपने आप को शिफ्ट करने लगेगा। यानी कि नेट रिएक्शन जो है ये इधर से गया सेंटर से। सो इस पोजीशन में बिकॉज देर इज नो रोटेशन, n इंटू एक्स इक्वल टू फ्रिक्शन इंटू एच, क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। सो इसको अगर आप बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे तो ये n जो है सेंटर से दूर होते होते जाएगा, n सेंटर से दूर होते होते जाएगा, और ये लिमिटिंग केस में दैट इज द पॉइंट वेर इट इज अबाउट टू टॉपल, ये नॉर्मल फोर्स ज्यादा से ज्यादा यहां तक आ सकता है, इससे बियॉन्ड नहीं जा सकता, फ्रिक्शन है, राइट। सो ये mg है। बॉडी के ऊपर 3 फोर्सेस है, एक अप्लाइड फोर्स, एक mg और एक रिएक्शन। ये दोनों जो है फ्रिक्शन और नॉर्मल फोर्स रिएक्शन का कंपोनेंट, और ये तीनों फोर्स के चलते ये घूम नहीं रह रहा है, तो ये तीनों फोर्स कॉन्करेंट होंगे, यानी कि एक ही पॉइंट से पास होगी। सो नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन ये दोनों कंपोनेंट है सरफेस रिएक्शन का, ये तीनों जो है सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है। तो ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम राइट इक्वल टू लेफ्ट, अप इक्वल टू डाउन, रोटेटरी इक्विलिब्रियम n इंटू से दिस डिस्टेंस इक्वल टू फ्रिक्शन इंटू दिस डिस्टेंस। लेकिन अब अगर आप फोर्स को बढ़ा देंगे, इससे भी ज़्यादा कर देंगे, ये लिमिटिंग है सपोज, इसको लिमिटिंग से भी ज़्यादा कर देंगे, लेकिन सरफेस तो काफ़ी रफ, इट कैन प्रोवाइड एनी अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, ये भी बढ़ने लगेगा, ये नहीं बढ़ेगा, ये n सेम है, ये बढ़ने लगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, अब इधर से नहीं जाएगा, रिएक्शन जो है इधर से जाने लगेगा, और यहां पर एक टॉर्क आ जाएगा, नेट टॉर्क सेंटर। अब फोर्सेस कॉन्करेंट नहीं रहा, नेट टॉर्क आ गया। सो नेट टॉर्क आ गया तो ये टॉपल कर जाएगा, इस पॉइंट पर टॉपल कर जाएगा ऐसा, राइट। सो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम तब तक है जब तक ये नॉर्मल फोर्स मूव करते करते एज तक नहीं आ गया। अगर उसके बाद अगर ये फॉरवर्ड फोर्स को आपने बढ़ा दिया और भी बढ़ा दिया तो ये इस पॉइंट पर टॉपल कर जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया एक वेज, इसका खाली क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं। वो वेज जो है 3 डायमेंशनल बॉडी होता है, ऐसा लंबा होता है, एक्चुअली वेज इस तरह से कुछ होता है। इस तरह से कुछ वेज होता है और आपने फोर्स ऐसा कुछ अप्लाई किया। बट लेट मी ड्रॉ 2 डायमेंशनल डायग्राम। खाली क्रॉस सेक्शन का ड्रॉ कर रहा हूं। ये वेज है और आपने फोर्स F अप्लाई किया यहां पर, और ये काफी रफ, हाईली रफ, मतलब स्लाइडिंग होगा नहीं। अब जितना भी फोर्स बढ़ाता है ये फ्रिक्शन भी बढ़ते जाएगा, वो अपने आप को एडजस्ट करते जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन में ये दिया गया है कि फोर्स का वैल्यू दिया गया है F, इसका मास M है, साइड मान लेते हैं A है, इक्विलेटरल जो क्रॉस सेक्शन है इक्विलेटरल है, और हमें पूछा गया कि इस पॉइंट पर से, ये पॉइंट A B C, इस पॉइंट पर नॉर्मल फोर्स का, इस पॉइंट पर नॉर्मल फोर्स का टॉर्क क्या है, ये क्वेश्चन है। तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम कर लेते हैं। ये फ्रिक्शन है, ये mg है,
बिकॉज ये इधर घूमने लगेगा तो नॉर्मल फोर्स इधर आ जाएगा, राइट। और इस पॉइंट पर नॉर्मल फोर्स का टॉर्क चाहिए। सो पहले ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम के लिए राइट इक्वल टू लेफ्ट, रोटेट और एक वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए अप इक्वल टू डाउन, खत्म। अब यहां पर बिकॉज ये घूम भी नहीं रहा है तो नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। सो एफ का टॉर्क इस पॉइंट पर अगर मैं लूं तो फ्रिक्शन जो है ऑन प्रोड्यूसिंग पासेस थ्रू सी, सो फ्रिक्शन का यहां कोई टॉर्क नहीं होगा। किस किस का टॉर्क है? इसका टॉर्क है, किस तरफ है? इसका टॉर्क किस तरफ है? इसका टॉर्क है क्लॉकवाइज, और mg का किस तरफ है? एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्मल फोर्स का किस तरफ है? इस पॉइंट पर नॉर्मल फोर्स का भी क्लॉकवाइज। सो ये टॉर्क ऑफ F प्लस टॉर्क ऑफ नॉर्मल फोर्स इक्वल टू टॉर्क ऑफ वेट, राइट। सो टॉर्क ऑफ F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये हाइट होगा, √3/2 इंटू साइड। नॉर्मल फोर्स का डिस्टेंस हमें नहीं मालूम है, जरूरत भी नहीं है, ये तो निकालने के लिए कहा गया। टॉर्क ऑफ mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है a/2 हो जाएगा, तो यहां से टॉर्क ऑफ n निकल जाएगा। राइट, डिस्टेंस भी निकाला जा सकता है क्योंकि n जो है, अगर पूछा जाता है कि नॉर्मल फोर्स का यहाँ से डिस्टेंस कितना है, वो भी निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि n का वैल्यू हमको मालूम है। n का वैल्यू क्या है? mg। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से d है, सो mg इंटू डी इक्वल टू दिस मच। सो d जो है दिस डिवाइडेड बाई mg। सो ये कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन जनरल प्लेन मोशन। सो रोटेशनल डायनामिक्स जो है मोर और लेस कंप्लीट हो गया। एक क्लास और लूंगा मैं इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, राइट। इसको हम नेक्स्ट क्लास में लेते हैं।